स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना या अपने ऑर्डर्स को लगाकर और एक बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि किस टाइप से आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर उसका ऑर्डर लगा दो, उसका स्टॉप लॉस लगा दो, साथ ही साथ स्टॉक का टारगेट भी लगा दो और उसके बाद आप उसे 1 साल के लिए भूल के छोड़ सकते हो। आज हम बात करेंगे जीटीडी यानी कि गोल्ड ट्रिगर फीचर के बारे में और मैं आप लोगों को अपस्टॉक्स पर पूरा इसका प्रोसेस जो है वो दिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे हम लगा सकते हैं, उसके अलावा अपने स्टॉप लॉस की एक रेंज कैसे हम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही चीज सुनिए आपने, स्टॉप लॉस की भी हम एक रेंज सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लो मैंने 100 रुपए पर अपना स्टॉक जो है वो परचेज किया, 95 पर स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जैसे गैप डाउन हो गया या गैप अप कर गया, तो उस केस के अंदर हमारा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब उस चीज को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज बना लेते हैं, जैसे 94.5 से लेके 95 के बीच में। मान लो अगर वो स्टॉक गैप डाउन भी हो जाता है ना, तो भी मेरा स्टॉप लॉस जो है वो वहां पर हिट हो जाए और मैं अपनी पोजीशन को मिनिमम लॉस देकर जो है वो वहां से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये चीज कैसे हम कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं सारा इसका प्रोसेस जो है आप लोगों के साथ दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी, क्योंकि विमेंस डे के उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो जो है आप लोगों को लेकर आया हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा कि लेडीज को, विमेन्स को, कि वो अपनी इस टाइप से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पर अपनी जर्नी को जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हस्बैंड इज नॉट योर रिटायरमेंट प्लान। तो आप लोगों को अपना भी थोड़ा फोकस होना चाहिए, अपना भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब तो चलिए एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ कि भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। अर्निंग मेंबर जो है वो, ब्रेड अर्नर जो है वो एक जेंट्स है और उसने अपनी एक टर्म इंश्योरेंस ले रखी है। अभी मेरे पड़ोस में ही ऐसा हुआ कि 2 साल पहले उनके हस्बैंड की एक्सपायर हो गए। तो अब क्या होगा, अब जो एक्सपायर होने के बाद जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा था, अब वो एकदम से सारा पैसा एक साथ आ गया। मान लो 1 करोड़ की हम टर्म इंश्योरेंस लेकर चलते हैं और उसमें 1 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो हमारे को मिल गया। तो अब वो इकट्ठा पैसा आएगा, तो वो चीज मैनेज कैसे करेंगे। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारे सिचुएशन के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर जो है वो डाल सकती है। अगर आप 1 करोड़ को एक टाइम में खर्च करोगे या उसको धीरे धीरे करके अपनी पूरी लाइफ कैसे चला सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए, हर वर्ग के लोगों को होनी चाहिए। मैं स्पेशली वुमेन्स के बारे में ही नहीं बोलूंगा या सिर्फ जेंट्स के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं कहता हूँ हर टाइप के, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी जितना जल्दी आप थोड़ा सा सेविंग्स, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना, चाहे आप उनको पॉकेट मनी 500 रुपए की दे, उसमें से बोले भाई तू सिर्फ महीने का 50 रुपए बचा और इसको तूने इन्वेस्ट, बस अगर आप ये छोटा सा इनिशिएट ले लेंगे ना, तो आपके बच्चों को भी कभी भी लाइफ में, क्योंकि ये स्कूल लाइफ में हमारे को ऐसी एजुकेशन जो है वो नहीं मिलती है, ये हमारे को एक प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद ही मिलती है। और जब आप उनको बचपन से ही सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट समझाएंगे ना, जो उनको स्कूल लाइफ में आगे जाकर नहीं मिलने वाला, तो वो चीज उनकी पूरी लाइफ, पूरे जो आगे की उनकी पूरी जर्नी होगी ना, पूरी लाइफ होगी, जो मिडल एज होगी, जो ओल्ड एज होगी, वहां पर ये सारी चीजें जो है, जो आपने इनिशियल एज में उनको सिखा दिया ना, वो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी लाइफ, उनकी होल लाइफ जो है वो रहने वाला है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लेकर जाएंगे इस सिचुएशन को, इस आज के सेशन को। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को आज मैं सारा बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को, इन्वेस्टमेंट को एक सिंपल स्टेप से, एक छोटा सा काम करके कैसे आप थोड़ा पीस ऑफ माइंड के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ऑप्शंस का, फ्यूचर्स की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला, मैं आप लोगों को ऐसी चीज बताऊंगा जो मैक्सिमम मेजोरिटी जो है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सके और सब लोग जो है वहां पर अपना पैसा जो है वो बना कर जा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार विधिराज और मैं एक एमसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक एनएससी रजिस्टर्ड ऑथराइज पार्टनर और साथ ही साथ एक पॉलिसी बाजार पार्टनर भी हूँ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग हमारे साथ जुड़कर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस जो है आप लोगों को सारा कुछ जो है हमारे पास मिल जाएगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। आपके फाइनेंस से रिलेटेड हर किसी भी डाउट से, किसी भी क्वेरी से, किसी भी सॉल्यूशन अगर आप लोगों को चाहिए ना फाइनेंशियल रिलेटेड, तो वो आप लोगों को हमारे पास जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आप लोगों को सीधा लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप पीस ऑफ माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे
आप अपनी अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए, उसके वेब प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप कैसे जीटीडी ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये सारे पी शेयर्स हैं वो होल्डिंग में पड़े हैं। मान लो आज मैं रिलायंस पूरी है लॉरस लैब के ऊपर, जैसे कोई इसका पहले एक बार चार्ट देखता हूँ। ये मैंने लॉरस लैब का चार्ट खोल लिया और यहाँ पर अब मुझे लगता है कि इसका मैं डेली के हिसाब से जैसे एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट जो है वो लगाना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि भाई इसका टारगेट जो है वो होगा लगभग 645 रुपये का और स्टॉप लॉस जो है वो होगा 560 रुपये का। तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर जीटीटी जो है वो लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैंने अपने ऑर्डर में जो है ये मैंने पोजीशन जो है वो बना रखी है। अब लॉरस लैब के ऊपर हम जाते हैं। क्या कॉर्पोरेट एक्शन से हमारी कोई मतलब नहीं है। अब हमारे से यहाँ पर ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है। सेल विद जीटीटी पर क्लिक किया, ये मेरी होल्डिंग है पड़ा है। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगाया, एक स्टॉप लॉस, एक लगाया टारगेट। स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया 560 रुपये का, 560 का। जब हमने नीचे का लेवल देखा ना, यहाँ पर ये आएगा 555 रुपये के आसपास। तो इसको हमने कर दिया 555 रुपये और टारगेट लगा दिया मैंने यहाँ पर लगभग 640 रुपये का। मैं यहाँ पर 640 मेरे उतना टारगेट है। यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कितना है 3% का और यहाँ मेरा टारगेट है लगभग 12% का। इसको एमपीवी क्या होता है, एमपीवी से हम चेंज कर, एमपीवी को मैं चेंज कर देता हूँ। और एमपीवी होता क्या है, मार्केट प्रोटेक्शन परसेंटेज। अगर आप मान लो स्टॉक गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो आपकी ये स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट जो है वो कर देगा। जहाँ पे मेरा सिर्फ 555 रुपये का स्टॉप लॉस था ना, अब मेरी स्टॉप लॉस भी रेंज बन गई है जो 550 रुपये, 549.45 से लेके 555 रुपये तक का मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हो जाएगा। साथ ही साथ मैं इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ये है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, अगर आपका स्टॉक जो है 100 का था, आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 95 भी लगा दिया, शेयर ऊपर जाता गया 115 116 तक खा दिया, स्टॉप लॉस आपका अपने आप नीचे करके लग जाएगा। देखिए जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे आपको स्टॉप लॉस वहीं खड़ा है। और जैसे ही शेयर ऊपर से नीचे आया, हमने 100 और 95 लगाया था, आपने देखो ये पूरी रैली पकड़ ली बीच में। आपके प्रॉफिट तो लॉक करता जाएगा, एडेप्ट टू मार्केट चेंजेस है। 5 रुपये का हमने डिफरेंस रखा था। अब जैसे जैसे शेयर का ऊपर जाता जाएगा प्राइस, वैसे वैसे हम यहाँ हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी 5 रुपये का रहता है, रहता ऊपर साथ साथ चलता रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस जो है हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो लगा देता हूँ, मान लो ट्रेलिंग गैप 10 रुपये का। जैसे हर 10 रुपये शेयर ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ से नीचे से उठता उठता 10-10 रुपये ऊपर चलता रहेगा। यानी कि अभी यहाँ पर जैसे 571 रुपये चल रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस है 555। और जैसे 581 के आसपास पहुँच जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस अपने आप उठ के 565 रुपये पहुँच जाएगा। तो इस टाइप से मैं अपने प्रॉफिट को लॉक करता हुआ जो है वो चल सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर प्लेस सेल ऑर्डर कर दिया, इसमें हम ऑर्डर एनी भी करेंगे। ये देखिए ये मेरा जीटीडी ऑर्डर जो है वो लग गया। अब इसके ऑर्डर्स में हम जाकर ये देखिए, ये ना मेरा जीटीडी ऑर्डर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लगाया मैंने, टारगेट भी लगाया हुआ है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस प्राइस जो मैंने नीचे का लगा रखा है वो 555 रुपये का है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग गैप आप देख सकते हैं 10 रुपये का है। और टारगेट जो है मेरा 640 रुपये का। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को लगाकर सेफ जो है वो होकर बैठ सकता हूँ। जैसे मैंने देखिए अतुल का वो लगाया था, अतुल लिमिटेड में मैंने खाली टारगेट लगा के रखा था, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ टारगेट का ऑप्शन जो है वो हमारा नजर आ रहा है। ऐसी ही वो शेयर्स हैं जो मैंने बाइंग के लिए लगा रखे हैं। तो इस टाइप से आप जीटीडी जो है वो लगा कर, जैसे हम मान लो मैं यहाँ पर हिंद कॉपर का चार शेयर जो है मैं परचेज करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम हिंद कॉपर के, या मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ, वो है आवास फाइनेंस। ये देखिए देखिए, ये है आवास फाइनेंस के कार्ड। तो हमारे सेटअप के हिसाब से ये पोजीशन जो है वो बन रही है तक ये वाली, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका हाई था 1742 रुपये। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर इसमें हम पर सेविंग का ऑर्डर लगा के लगाया मैंने, यहाँ मैंने लगा दिया आवास फाइनेंस। अब इसके ऊपर हम गए और इसके हमने बाइंग ऑर्डर ऐड के लिए लगा दिया। अब बाई पर गए, यहाँ पर ये मैं लगाना चाहता हूँ, मान लो मैं इसमें 50,000 रुपये डालना चाहता हूँ। तो मैंने जीटीडी का क्लिक किया और मैंने अभी ऑर्डर लगाना है 1750 पर की बाइंग हो जाए। 50,000 डाल लेना तो डिवाइड बाई 1750, ये मेरे लगभग 28 शेयर जो है वो आएंगे, 28-29 शेयर्स। मैं यहाँ क्वांटिटी डाल देता हूँ 29 शेयर्स की। और प्राइस मेरा क्योंकि अभी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, मैंने 1750 पर करंट मार्केट प्राइस लगा दिया।
अब आपको दिखा कि 750 मुझे चाहिए इसके लिए। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग ट्रेलिंग लगाते और साथ में लगाता हूँ टारगेट। स्टॉप लॉस एक बार ये ऊपर चला जाए तो उसके मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए लगभग 1700 रुपये के आसपास का। तो 1700 रुपये के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट टारगेट जो हम लेकर चलते हैं, अब इसमें पहला टारगेट होगा मेरा लगभग 1913 रुपये का। 1900 हम लेके चलते हैं, तो 1900 रुपये का मैंने यहाँ पर टारगेट लगा। अगर 1750 रुपये आएगा पहले प्राइस, तब मेरी बाइंग होगी। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो 1700 का होगा और टारगेट होगा वो 1900 का होगा। मैं यहाँ पर इस टाइप से प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करके और जीटीडी ऑर्डर जो है मेरा शेड्यूल होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, 29 क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर लेना है मेरे को, शेड्यूल कर दिया मैंने। प्राइस अबव 1750, स्टॉप लॉस हो गया मेरा 1700 का और टारगेट हो गया मेरा 1900 का। अब जैसे ही ये मेरी कंडीशंस मेट करेंगी वैसे ही मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मेरा प्रॉफिट लॉस मतलब मेरा बाइंग जो है वो पोजीशन बन जाएगी और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। एक बार बाइंग होने के बाद सबसे पहले क्या हिट होगा, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। इन दोनों में से जो भी ऑर्डर पहले, जो भी प्राइस पहले हिट हो जाएगा ना, तब मेरी पोजीशन जो है वो वहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा रिस्क कितना हुआ यहाँ पर लेने के बाद 50 रुपये का, और रिवॉर्ड कितना हुआ 150 रुपये का। तो यानी कि 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। अब अगर मैं इस टाइप से चलता हूँ और ऐसे अगर 10 में से मेरे 5 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो जाते हैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से, तो 5 ट्रेडों में मान लो मेरे 1000 रुपये गए और बाकी 5 ट्रेडों में मेरे लगभग 3-3 हज़ार रुपये आए। 5 ट्रेड पॉजिटिव कितने हो गए मेरे, 3000 इंटू 5 15,000, और 5 ट्रेड लॉस में गए 50% प्रोबेबिलिटी, तो 5,000 का लॉस होगा। 50% प्रोबेबिलिटी के साथ भी मेरे लगभग यहाँ पर 10,000 रुपये बन जाएंगे। और अगर मैं तो चाहता ही नहीं है मेरे सारे शेयर्स ठीक हों, सारे ट्रेड जो है वो ठीक जाए। मैं तो चाहता हूँ अगर 50% ये मेरी एक्यूरेसी रहती ना, तो भी मेरा यहाँ पर रिटर्न या मेरे अच्छे लगे। तो आई होप कि अब आप लोगों को डीटीडी ऑर्डर कैसे लगाना है इसके बारे में सारी चीज़ें जो है वो पता लगी होंगी। अब एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना फ्री डीमैट अकाउंट नहीं खोला और आप इसके इतने इंटरेस्टिंग फीचर्स का फ़ायदा भी अब नहीं उठा सकते, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेलिंग गैप हो गया, एमपीपी वाले फीचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को किसी और ब्रोकर के पास नहीं मिलेंगी। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग को मतलब टेंशन फ्री करना चाहते हैं और आप एक बार ऑर्डर लगा कर देखिए, इसकी वैलिडिटी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसकी वैलिडिटी और दिखा देता हूँ कि इसकी वैलिडिटी देखिए 7 मार्च 2026 तक रात को 12 बजे तक है। यानी कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये ऑर्डर जो है आपको मिल सकते हैं। यानी कि 1 साल के लिए आपने एक बार ऑर्डर लगा दिया तो आप टेंशन फ्री होकर बैठ सकते हैं। अब अगर आप ऐसी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको बस हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं वो उठा देने हैं। जैसे ऐसे शेयर्स जैसे आवास फाइनेंस हो गया, या और भी ऐसे ऐसे शेयर्स जो हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर जो है वो करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर कुछ अपडेट्स मिलते रहें कि मार्केट में कौन सा स्टॉक जो है जिसने अप ट्रेंड के मूवमेंट जो है वो बन रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो बाइंग की करके चलते हैं, उनके पास अभी शॉर्ट सेलिंग या सेलिंग करने का ऑप्शंस या मैं कहूँ बजट भी है जो है वो नहीं होता। ऑप्शंस में काम करना चाहें तो वो बहुत रिस्की है, वहाँ पे मैं इस चीज़ के ऊपर जाता नहीं, क्योंकि वहाँ पर ना 80 to 90% लोग जो है अपना पैसा गवाते हैं। मेरा काम है, मेरा फोकस है कि मैं मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल को पैसा बना कर दिलवा सकूं, ताकि वो अपना पैसा जो है वो बना सकें हमारे इन सिंपल मेथड्स के थे। तो बस इस मोटिव के साथ इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं और अपना प्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा के हमारे साथ, हमारे इस मिशन के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। अब वुमेंस डे के उपलक्ष्य में मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस जो हैं, इस चीज़ के साथ जुड़े और वो भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें। क्योंकि हस्बैंड जो है उनका रिटायरमेंट फंड नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखें। और वुमेन्स को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहता हूँ कि वो लोग भी इस चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ सेशंस जो हैं वो भी मैं वुमेन्स के लिए लेकर आता रहता हूँ। जैसे हाल में आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि इस वाले में इसने आप लोगों के लिए, वुमेन्स के लिए खास करके एक था कि भाई वो कैसे फाइनेंशियली भी हो सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। और उसके लिए भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं वुमेन्स को, क्योंकि उनमें एज़ कम्पेयर टू मेन थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज या उस साइड पे वो ध्यान जो है वो कम देती हैं। उनको लगता है हस्बैंड देख रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है वो भी इस चीज़ को ध्यान दें कि फाइनेंस को कैसे मैनेज जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि काफ़ी लोग नहीं देते, काफ़ी वुमेन्स जो है वो देती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है इस चीज़ से अभी भी पीछे रहती है। मैं अपनी वाइफ़ को भी यही चीज़ समझाता हूँ कि भई अपने फाइनेंसेस को देखो, इस टाइप से आपको म्यूचुअल फंड खिलवाने हैं, इस टाइप से आपको एसआईपी करनी है, ये सारी चीज़ें मैं उनको भी ट्रेनिंग देता रहता हूँ, उनको भी ये चीज़ें समझाता रहता हूँ। और यही चीज़, यही प्रयास जो है मेरा दोस्तों के साथ भी रहता है कि मैं बाकी लेडीज़ को, बाकी वुमेन्स को भी ये चीज़ें जो हैं वो सिखा सकूँ। तो आप लोग मेरे साथ मिशन प्रॉफिटेबल में जुड़ना चाहते हैं, तो आप बस हमारे से जुड़कर एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है। बाकी सारी गाइडेंस जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। टिप्स बेसिक पर नहीं, मैं गाइडेंस के बेसिस पे चलता हूँ। मैं चलता हूँ कि भई आप लोगों को नॉलेज मिलनी चाहिए ताकि आप खुद आगे टिप देने वाले बने, ना कि लेने वाले। और जो लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, जो लेडीज़ या बाकी जो जो भी हैं, और जो वुमेन या जो बाकी लोग हैं, वो अगर स्टॉक मार्केट से डरते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आप लोगों को कुछ नए कंसेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो समझने को मिली होंगी। और वुमेन्स के ऊपर जो मैंने थोड़ा-सा भाषण दिया है, वो चीज़ भी आप लोगों को शायद थोड़ा-सा, अगर 1% भी अगर आप लोगों के माइंड में क्लिक कर गई ना, तो आप लोगों के ऊपर वो उस चीज़ का जो है वो ह्यूज इम्पैक्ट होगा। म्यूचुअल फंड्स में आप 90% पैसा जो है अपने म्यूचुअल फंड्स में रखो, ताकि आप लोगों का पैसा जो है वो ग्रो होता रहे, और एक समझदार इंसान जो है वो आप लोगों का पैसा जो है वो मैनेज करके उसको ग्रो करता रहे। और 10% पैसे के साथ आप अपने आईपीओस भरो, स्टॉक मार्केट को सीखो। और जब एक लेवल ऐसा होगा ना कि जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, मैं स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, तो आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल लेना। लेकिन उस टाइम पर पहुँचने के लिए, उस लेवल पर पहुँचने के लिए आप लोगों को कम से कम 1.5 2 साल, 3 साल, कई लोगों को 5 साल भी लगे। तो उस टाइम पीरियड में अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझे और अपने पैसे को ऐसे ही इम्प्रूव होने से, ऐसे ही वेल्थ क्रिएट होने से ना रोकें। तो इसलिए मैक्सिमम पैसा 80 टू 90% पैसा आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाएँ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी 10-20% जो है वो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में लगा सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है वो गाइड करते हैं, कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं, कितना आपको यहाँ लगाना चाहिए, कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में के थ्रू जो है वो करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी है, किन-किन चीज़ों को समझना है, ये सारी चीज़ें आप लोग हमारे साथ जुड़कर जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आज का सेशन, आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।